अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल क़र्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या नशवा और अम्मार की शादी का फैसला इतनी आसानी से हो जाएगा या फिर यहाँ होने वाला है एक बहुत ही बड़ा तमाशा? और क्या बुरहान और नशवा एक हो पाएंगे? तो क्या मुश्किलात पेश आने वाली हैं इस मोहब्बत के दरमियान में और किन इम्तिहानात से गुजरने वाली है नशवा की जिंदगी, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि बिल आखिर बिस्मा और आसिम की शादी हो गई और जिस तरह बख्तियार का रवैया था निकाह के वक्त, उसकी शिकस्त और बिस्मा को आसिम का होता देखकर बख्तियार का दिल तो जल जल कर सीख पाक हो गया था और उसका सब्र भी जवाब दे गया। तभी तंज के तीर चलाते हुए उसने बिस्मा को कह दिया कि तुम जब भी वापस आना चाहो तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इस बेवकूफ आदमी को ये नहीं मालूम कि अब उसे क्या जरूरत है वापसी की। अल्लाह अल्लाह करके तो तुम जैसे जाबिर और जालिम लोगों की कैद से वो निकली है। अब बिस्मा को वो सब कुछ मिल गया है जो कुछ इन लोगों के पास था भी नहीं। बहरहाल यहाँ भाई बिस्मा और आसिम तो अपनी 20 साल पुरानी मोहब्बत को हासिल कर चुके हैं और बेइंतहा खुश भी हैं। कितने पापड़ बेलने के बाद उनका नसीब ऐसे लिखा था। आसिम भी मुंह दिखाई में वही सोने के कंगन बिस्मा को देता है जो उसने आज से 20 साल पहले उसी की ख्वाहिश के मुताबिक खरीदे थे। और बिस्मा ने भी कहा था ये कंगन तुम मुझे खुद अपने हाथ से पहनाओगे, और आज 25 साल बाद उसे ये कंगन पहनाने का मौका मिला है और वो दिन आ ही गया है। सोने के कंगन देते हुए आसिम ने अपनी उल्फत, चाहत का इजहार और इतने सालों की तकलीफ सहने के बाद इस तकलीफ से निजात ये सब बिस्मा के गोश गुजार कर दिया। वहीं अब नशवा भी अपनी दिली कैफियत पर काबू नहीं पा रही थी। उसकी माँ जो कि उसकी दोस्त और गमगुसार भी थी और अब रुखसत होकर वो जा चुकी है और बरकत विला सबरीन विला का फासला दूर नहीं, दीवार से दीवार मिली हुई है। फासला तो सिर्फ दिलों का, रिश्तों का और हसद बुग़्ज़ का है जो बरकत बीबी ने इस फासले को बढ़ा कर रखा हुआ है। नशवा के अलावा यहाँ बरकत विला में किसी को भी बिस्मा की शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही यहाँ पर किसी को इस बात की कोई खुशी है। इसीलिए नशवा बिस्मा की चादर को खुद से लगाए ज़ारों कतार रोती रही और बुरहान के लाख मनाने और इसरार करने पर भी नशवा ने उसे कुछ नहीं बताया। और फिर वो बताती भी कैसे कि इतनी बड़ी शर्त लगाकर उसने अपनी माँ को रुखसत किया है, बख्तियार के नशई, निकम्मे और नाकारा बेटे से शादी की हामी भरकर। अब खुद को नशवा ने बख्तियार और अम्मार के जुल्म सितम के हवाले कर दिया है। नशवा ने अपने अरमानों का खून करके इस शर्त को मंजूर कर लिया। नशवा ये सब बुरहान को नहीं बता सकती थी, इसीलिए नशवा की मुसलसल खामोशी के बाद बुरहान तो चला गया मगर नशवा मुसलसल रोती रही और माँ की जुदाई और अपने आने वाले कल का सोचकर। वहीं अब सिदरा खुद भी अम्मार और बख्तियार की शादी को लेकर बेहद परेशान है और अपने शौहर को जब मुसलसल शराब पीते देखती है तो कहती है कि अब तो शादी हो गई है। नशवा और अम्मार तो एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, शादी कैसे करेंगे? तभी बख्तियार ने भी कह दिया कि जब जिंदगी गुजारने का मकसद और मतलब बदल जाए सिदरा बेगम तो शक्लें वक्लें सब पीछे रह जाती हैं और अब तुम मुझे और अपने आप को ही देख लो। बख्तियार के कहने का मतलब सिदरा बेगम बहुत अच्छे से समझती हैं और अब बख्तियार अपनी माँ के पास आएगा जो कि सारी रात सोने के बजाय सोग मनाती रही हैं और बिस्मा को कोसती रही हैं, तड़प तड़प कर करवटें ले रही होगी। इसीलिए वो खुद को तसल्ली देने के लिए अब बरकत बीबी, बहजाद और बिस्मा की एक साथ तस्वीर के 2 टुकड़े कर देंगी और साथ ही उनका निकाह नामा भी जला डालेंगी। इसी के बाद बख्तियार कहेगा कि कल चलेंगे हम बिस्मा की तरफ और अब फुल तैयारी के साथ जाएंगे। और तैयारी का मतलब तो समझती हैं ना आप कि बिस्मा से नशवा का रिश्ता मांगना है। बरकत बीबी भी अपने नशई बेटे बख्तियार से कहेंगी कि कोई जादू तो नहीं हो गया है तुम पर। अब बख्तियार भी यही कहेगा कि मुझ पर कोई जादू नहीं कर सकता माँ जी, मेरे पास तो हर जादू का तोड़ है। जाहिर है बख्तियार जैसा शैतान सिफत आदमी जादू से भी बड़ा काम कर सकता है। अब वही नशवा भी अपनी माँ के लिए उसके घर शादी की पहली सुबह नाश्ते का एहतमाम करके ले जाएगी। नशवा नाश्ता लेकर जब पहुँचेगी तो कुछ ही देर के बाद बरकत और अम्मार बख्तियार के साथ आसिम के घर आ जाएंगे ताकि नशवा के सिलसिले में बात कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा और आसिम इस बात को कभी नहीं मानेगा कि नशवा की अम्मार से शादी हो। इसीलिए जब आसिम इस बात से इनकार करेगा तब बख्तियार कहेगा कि तुम नशवा के बाप नहीं हो, उसकी माँ जिंदा है और हम उससे बात करने आए हैं। बिस्मा भी कह देगी कि मेरा हर फैसला आसिम से शुरू होकर आसिम पर खत्म होता है। बिस्मा भी कह देगी कि मेरा हर फैसला आसिम से शुरू और आसिम पर खत्म होता है। ये बात बख्तियार के सर पर लगकर पांव पर ही बुझेगी। बख्तियार इस फैसले को नहीं मानेगा और एक फसाद बर्पा कर देगा कि तुम एक रात में ही बदल गई हो बिस्मा, क्या भूल गई हो हमारे एहसानात को?
अब ये बात सुनकर आसिम को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा कि कल रुखसती से पहले भी बख्तियार के तंजोतीर को वो सह गया था, मगर अब आसिम बख्तियार का गिरबान पकड़ लेगा कि नशवा की अम्मार से शादी हरगिज हरगिज नहीं होगी। तब बख्तियार कहेगा कि बुलाओ नशवा को, अगर वो इनकार करेगी तो मैं मान जाऊंगा। तब नशवा सबके सामने अपनी शर्त को पूरा करने के लिए कह देगी कि मुझे अम्मार से शादी मंजूर है। ये बात सुनकर जहां सब हैरान परेशान हो जाएंगे, वहीं बुरहान पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ेगी और वो सकते में आ जाएगा। बुरहान तो नशवा से बेहद मोहब्बत करने लगा है और उसको अम्मार जैसे शख्स के साथ शादी का फैसला सुनाते वक्त तो बुरहान का दिल चाहेगा कि नशवा को भगा कर ले जाए। बहरहाल यहाँ पर बुरहान ने कुदसिया आंटी की बेटी फरियाल के तो अरमानों पर पानी फेर दिया है कि वो तो नशवा को पसंद करता है और फरियाल से शादी नहीं कर सकता। और अब इस तरह नशवा के फैसला सुनाने के बाद बख्तियार नशवा और अम्मार की शादी के लिए तैयारियां शुरू कर देगा और बिस्मा आसिम कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि नशवा सबको समझा देगी। लेकिन यहाँ बिस्मा सब कुछ समझ जाएगी कि उसकी बेटी ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर किस तरह से अपनी माँ को कैद से रिहाई दिलवाई है। बिस्मा भी आसिम के पीछे लग जाएगी कि खुदा के लिए आप कुछ करें, नशवा को रोकें और उसे समझाएं कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है। लेकिन भाई नशवा मैडम को अब कोई नहीं समझा सकता। नशवा अपनी जिद की पक्की और जुबान की सच्ची लड़की है, जो कह दिया वो कर देगी और कर दिखाएगी। तो नाज़रीन, अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नशवा इतनी आसानी से सब कुछ फेस करेगी या फिर अभी और इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा नशवा को? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।